हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इजी में। हम चैप्टर सर्कल्स कर रहे थे। हम एक्सरसाइज 10.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है। In the given figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। फिगर ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉ कर दी है। आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू prove angle AOB is equal to 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये ट्रायंगल APO और ACO कंसीडर करेंगे। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? कंसीडरिंग एंगल ट्रायंगल APO एंड ACO। तो लिखिए आप consider triangle APO and triangle ACO। इनको कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए AP और AC इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए AP इज इक्वल टू AC। क्यों इक्वल हैं ये? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आप लिख दीजिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आप आइए, आप क्या लिख सकते हो? AO इज इक्वल टू AO। क्यों इक्वल हैं ये? क्योंकि एक ही साइड है, ये कॉमन है। तो इधर आप लिखिए कॉमन। अब हमें तीसरी चीज भी हमें लिखनी है इक्वल। वो आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं? OP इज इक्वल टू OC। OP इज इक्वल टू OC। तो आप यहाँ पे लिखिए OP इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। RADII, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया? बाई SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO। ट्रायंगल ACO। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल PAO। एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO, या हम लिख सकते हैं एंगल OAP। तो यहाँ पे लिखिए दिस इंप्लाइज एंगल OAP। एंगल OAP दिस इज इक्वल टू एंगल OAC। दिस इज इक्वल टू एंगल OAC। एंगल OAC यहाँ आप ब्रैकेट में लिख दीजिए CPCT। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया हुआ है। ये दो चीज़ हमने प्रूफ करी हैं अभी। पहली कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है, दूसरी हमने एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC प्रूफ किया है। इसको आप लिख दीजिए 1। अब हमें क्या करना है? सिमिलरली ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल COB और ट्रायंगल BQO, ये भी सिमिलर हैं, ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें ये दो एंगल्स भी क्या मिल जाएंगे? ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट इक्वल मिल जाएंगे। तो हमें इन दो एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं
Similarly, we can write angle CBO is equal to angle OBQ. Angle CBO is equal to angle BQO. CBO is equal to BQO या OQB. एंगल OQB। तो ये हमारी दूसरी हो गई है जो हमने इक्वल प्रूफ किया है। अब देखिए, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं, अब यहाँ पर हमें ये भी चीज़ मिलती है कि हमने इन दोनों को जो इक्वल प्रूफ किया है, ये आपस में भी इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि हमने ये अभी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया है। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं और ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए हैं। अब आप इस पूरे एंगल का PAC और ये जो PAB है, ये CBQ है, इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल PAC प्लस एंगल एंगल CBQ, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? ये को इंटीरियर एंगल्स आप लिख सकते हो या एंगल्स एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हम इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आप लिख दीजिए यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स at same side of transversal, at same side of transversal आप इसमें लिख दीजिए। तो ये हमारे लिए रीज़न हो जाएगा इनको 180 डिग्री लिखने का। अब आप क्या करोगे, जब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया है, तो PAC को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस एंगल CAO, ये वाला एंगल ट्वाइस एंगल CAO। तो यहाँ पे आप लिखिए ट्वाइस एंगल CAO प्लस CBQ को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस एंगल CBO, ट्वाइस एंगल CBO। ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एंगल CAO प्लस एंगल CBO, ये कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप देखिए, अब आप इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए, ABC ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पे हमें लिखना है इन ट्रायंगल AOB। तो इसको अभी हम लिखते हैं। देखिए, पेज को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा और हमें नीचे आना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर लिखिए, ये A दे रखा है हमें, CAO, एंगल CAO, एंगल CAO प्लस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल CBO, एंगल CBO, ये कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब आप CAO और CBO की जगह पे 90 डिग्री रख दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस एंगल AOB, 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमें मिल जाएगा एंगल AOB, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90,
180 माइनस 90, तो ये किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। हमें यही चीज़ इसके अंदर प्रूव करनी थी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछा गया है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है। तो हमने ये एक सर्कल बनाया यहाँ पे, इस तरीके से एक सर्कल आप ड्रॉ करिए। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या लिखना है, एक तो सेंटर यहाँ पे ड्रॉ करना है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। एक आप एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, ये आपके लिए P एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है। P से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। देखिए P से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, P से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस तरीके से हमने P से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। इसी तरीके से P से आप दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करिए। इस तरीके से आपने दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी है P से। अब हम क्या करेंगे, इनको एक नाम दे देंगे। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है Q, तो इधर आप लिखिए Q और इधर आप लिखिए R। अब Q और R से अगर हम एक कॉर्ड बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, आप देखिए मैं Q और R को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता हूँ। ये मैंने डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन किया है। तो ये जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर, दैट इज QRC एंगल QRC। ये हमने R से ज्वाइन किया है। फिगर थोड़ी सी बनाने में इधर उधर हो गई है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, एंगल QOR प्लस एंगल QPR। एंगल QOR, इसको हम O लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल QOR टू प्रूव एंगल QOR प्लस एंगल QPR, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप देखिए टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल हमारे लिए क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। सिमिलरली हमारे लिए ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल OQP, एंगल OQP दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल आप लिखिए एंगल ORP, एंगल ORP दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखोगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यहाँ आप लिख दीजिए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता ही है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया है। अब अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिए आप इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखना है हमें, PQOR, इन क्वाड्रिलेटरल PQOR सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो हम एक एक करके सारे एंगल्स इसके अंदर लिख देते हैं। हम लिख दें सबसे पहले एंगल QPR, एंगल QPR
हमने ये एंगल लिखा, अब आप इसको लिखिए 90 डिग्री वाले एंगल को, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस अब आप लिखिए एंगल ओ आर पी। एंगल ओ आर पी लिख सकते हैं या ये बीच वाला एंगल लिख सकते हैं पी ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। अब आप फोर्थ एंगल लिख दीजिए एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी। इनका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए हैं, इनको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये बन गया एंगल क्यू पी आर प्लस 90 डिग्री प्लस क्यू ओ आर प्लस क्यू ओ आर प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90। तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए हैं, सप्लीमेंट्री हो गए हैं। एक एंगल ये है और एक एंगल आपका ये है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया है। एक हमने आसान तरीका आपको बताया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम एक बार डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। तो हमें एक सर्कल बनाना है और एक रोम्बस बनाना है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो देखिए किस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। तो एक सर्कल आप पहले बना लीजिए। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक सर्कल बनाया हुआ है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो एक पैरेललोग्राम भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर भी आप एक पैरेलल लाइन खींचिए। तो ये इस तरीके से पैरेलल लाइन इधर भी हमने ड्रॉ करी है, नीचे भी। अब आप इधर एक लाइन खींचिए। इस तरीके से हमने एक और लाइन खींची है और इधर भी आप एक लाइन खींचिए। तो ये क्या हो गया, हमने अभी एक पैरेललोग्राम बनाया है। इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब इधर भी आप जहाँ पे सर्कल इन साइड्स को टच कर रहा है, इसको आप एम एन ओ पी नाम दे दीजिए। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या हो गया एम, ये पॉइंट आपके लिए हो गया एन और ये पॉइंट आपके लिए हो गया ओ और इसी तरीके से ये पॉइंट आपके लिए हो गया पी। अब हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 8 में पिछली क्लास में किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो हमें वही चीज़ इसके अंदर लिखना है। हम क्या लिखेंगे, ए एम इज़ इक्वल टू ए पी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिए ए एम इज़ इक्वल टू ए पी। तो आप लिखिए ए एम इज़ इक्वल टू ए पी। पहली चीज़ हमने ये लिखी। अब आप लिखिए इसी के अंदर दूसरा लिखिए, क्या दे रखा है, इक्वल हमें बी एम इज़ इक्वल टू बी एन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी एम इज़ इक्वल टू बी एन। इसी तरीके से हमें तीसरी साइड भी लिखनी है, सी ओ इज़ इक्वल टू सी एन, सी ओ इज़ इक्वल टू सी एन। चौथा भी आप लिख दीजिए। चौथा आप क्या लिखोगे, डी ओ इज़ इक्वल टू डी पी, डी ओ इज़ इक्वल टू डी पी। तो ये आप लिख दीजिए डी ओ इज़ इक्वल टू डी पी।
एक पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल के लिए, वो इक्वल होते हैं। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसी तरीके से ये और ये इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हमें ऐड करना है, एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस। एडिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए, ए एम प्लस बी एम सी ओ प्लस डी ओ। तो इधर तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, ए एम प्लस बी एम, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा लीजिए, प्लस सी ओ प्लस डी ओ। क्या लिखेंगे, सी ओ प्लस डी ओ, सी ओ प्लस डी ओ। इधर भी आपको राइट हैंड साइड में भी आपको ऐड करना है, तो आप लिखोगे ए पी प्लस बी एन, ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस सी एन प्लस डी पी। इस तरीके से हमने इधर भी चारों को ऐड कर दिया है। अभी हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये आपके लिए क्या है, डी पी है, दिस इज़ योर डी पी, दिस पॉइंट इज़ डी पी। इनको हम रीअरेंज करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, ए एम प्लस बी एम आपके लिए कितना बन जाएगा, ए एम प्लस बी एम ए बी बन जाएगा। तो इसको तो आप लिख दीजिए ए बी। इसी तरीके से सी ओ प्लस डी ओ आपके लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी डी। तो हमने इसको लिख दिया सी डी, एंड दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस डी पी कर दीजिए। फर्स्ट एंड फोर्थ को आप ऐड करेंगे, तो यहाँ आप लिखिए ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी। इसी तरीके से आप दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, जो बच गए हैं बी एन और सी एन, बी एन प्लस सी एन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस डी पी। हमें जो मिलेगा वो ए डी मिल जाएगा। फिगर से ये चीज़ क्या बन जाती है, ए डी बन जाती है। बी एन प्लस सी एन को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बी सी बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू बी सी। इधर आपका जो दे रखा है वही आप लिखिए, ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी जो है ए डी प्लस बी सी के इक्वल आ गया है। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था। अब आपको दे रखा है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो आप लिखिए यहाँ पे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। या आप लिखो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होती हैं। अगर अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के अंदर इक्वल होती हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब आप देखिए, सी डी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ए बी डाल देंगे। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सी डी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ए बी डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी प्लस ए बी या 2ab। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2ab इज इक्वल टू 2ab इज इक्वल टू, इधर भी आप क्या करोगे, सी डी की जगह पे आप क्या डाल सकते हो, ये आप देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी है। तो इधर भी हम ए डी की जगह पे बी सी डाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2bc आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2bc। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब आप देखिए हमें क्या मिला था, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, लेकिन ए बी भी जो है बी सी के इक्वल हो गई है। तो इसको आप चाहो तो ये लिख सकते हो यहाँ पे,
इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों मिला के ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हैं। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट from 2 and 3 we get, ये चारों साइड्स हमें इक्वल मिल जाती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डी एंड डी ए, सी डी इज इक्वल टू डी ए। आप देख लीजिए ए बी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, तो ये तीन साइड्स आपकी इक्वल हो गई। अब बी सी ए डी के भी बराबर है, तो ये चारों साइड्स जो हैं इक्वल हो गई हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमें यही चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी थी कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 करे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बड़े सवाल हैं, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज भी आपको ये तीनों सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।